हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडेज अवर टॉपिक इज़ एक्सरसाइज ऑफ लेसन 1। इससे पहले की वीडियो में हमने लेसन 1 को ट्रांसलेट किया था, तो आज हम इस वीडियो में लेसन 1 की एक्सरसाइज को फिल करेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं हम उसको बाद में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। लिसन एंड रिपीट। हमको सुनना है और वापस दोहराना है। ट्री ट्री, फ्री फ्री, थ्री थ्री, ईट ईट, सीट सीट, हीट हीट, वियर वियर, टीयर टीयर, बियर बियर, रीड रीड, बीड बीड, लीड लीड। नेक्स्ट इज वर्ड पावर। फर्स्ट सर्कल द ऑड वंस। अब हमको ऑड वंस को सर्कल करना है। एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है फ्लावर, ग्रास, बर्ड, ट्री। यहाँ पर देखिए, यह फ्लावर, ग्रास और जो ट्री है वह सेम है। यह फ्लावर ट्री का पार्ट है और ग्रास भी ट्रीज में ही आ जाता है, तो यहाँ पर बर्ड्स ऑड वन आउट हो गया, तो इस पर पहले से ही सर्कल है। फर्स्ट बर्ड, बी, बटरफ्लाई, बफेलो। देखिए, इसमें जो उड़ने वाली चीज़ें हैं वह हैं बर्ड, बर्ड मीन्स पक्षी, बी मधुमक्खी, बटरफ्लाई मीन्स तितली। तो इसमें बफेलो जो है भैंस, वह उड़ती नहीं है, इसलिए अब हम इसको सर्कल कर देंगे। बी सॉन्ग, फूड, क्लोथ, होम। इसमें देखिए, जो फूड है वह ऑड वन आउट है, क्योंकि फूड जो है वह हमें लिविंग थिंग से मिलता है, जीवित वस्तु से मिलता है। फूड हमें किससे मिलता है? ट्रीज से, तो ट्रीज क्या हो गया? लिविंग थिंग। और सॉन्ग जो है वह हम बोलते हैं, तो यह तो निर्जीव है, मीन्स नॉन लिविंग है। क्लोथ सिंथेटिक होते हैं, मीन्स उन्हें हम बनाते हैं, तो यह भी नॉन लिविंग है। होम मीन्स घर, यह जो हम घर बनाते हैं ब्रिक से, मीन्स ईंटों से, तो यह भी नॉन लिविंग है। और जो फूड है वह हमको लिविंग थिंग से मिलता है। फूड हमको ट्रीज से मिलता है, इसलिए यह हो जाएगा फूड, ऑड वन आउट। सी फादर, ब्रदर, सिस्टर, सिंगर। यहाँ पर देखिए, रिलेशनशिप में बात की गई है, वह हमारे पिता होते हैं, तो यह रिलेशनशिप है। ब्रदर मीन्स भाई, यह हमारा भाई है, इसलिए यह भी रिलेशनशिप है। और यहाँ पर सिस्टर मीन्स हमारी बहन, यह भी रिलेशनशिप है। और देखिए, यहाँ पर जो सिंगर है यह हमारा रिलेटिव नहीं है, इसलिए यह हो गया ऑड वन आउट। डी बुक, पेंसिल, वाटर, पेन। देखिए, यहाँ पर पढ़ाई की चीज़ें दी गई हैं। बुक को हम पढ़ते हैं, पेंसिल से हम लिखते हैं, वाटर से हम कुछ नहीं करते, पेन से भी हम लिखते हैं, इसलिए ऑड वन आउट हो गया वाटर। सेकेंड, कंप्लीट दी सेंटेंसेज यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यह हमको वर्ड्स दिए गए हैं, हमको इन सेंटेंसेज को कंप्लीट करना है, मीन्स वाक्यों को कंप्लीट करना है। फर्स्ट, वी से हम कहते हैं डैश हर रोज। हम हर रोज क्या कहते हैं? प्रेयर्स मीन्स प्रार्थना हम हर रोज करते हैं, तो यहाँ पर फिल हो जाएगा प्रेयर्स। तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया प्रेयर्स। वी से प्रेयर्स एवरी डे, हम हर रोज प्रार्थना करते हैं। सेकेंड, वी वाटर डैश एवरी डे। हम पानी हर रोज किसको देते हैं? यहाँ पर फिल होगा प्लांट्स। वी वाटर प्लांट्स एवरी डे, हम हर रोज पानी पौधों को देते हैं। थर्ड, वी प्ले डैश एवरी डे। हम हर रोज खेलते हैं, हम हर रोज क्या खेलते हैं? तो यहाँ पर फिल होगा गेम्स। वी प्ले गेम्स एवरी डे, हम हर रोज खेल खेलते हैं। वी रीड डैश एवरी डे, हम हर रोज पढ़ते हैं। हम हर रोज क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर फिल होगा बुक्स। यहाँ पर बुक्स है, तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे बुक्स। वी रीड बुक्स एवरी डे, हम हर रोज किताबें पढ़ते हैं। फिफ्थ, वी फीड अवर डैश एवरी डे, हम हर रोज खाना खिलाते हैं हमारे, तो यहाँ पर फिल होगा पेट्स। यहाँ पर हम फिल कर देंगे पेट्स।
हम हमारे पालतू पशुओं को हर रोज़ खाना खिलाते हैं। थर्ड है कंप्रीहेंशन। आंसर दिस क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं बाद में लाऊंगा। लेट्स टॉक। चलो बात करते हैं। ए, नोटिस द यूज ऑफ पोलाइट एक्सप्रेशंस एंड रिस्पॉन्सेज। विनम्र भावों और प्रतिक्रियाओं के उपयोग पर ध्यान दें। चारू, एक्सक्यूज मी, माफ़ करें, आई वॉन्ट टू मीट द हेड मिस्ट्रेस मैडम। मैं प्रधानाध्यापिका महोदया से मिलना चाहती हूँ। वेयर इज़ शी, वह कहाँ है। रोहित, फिर रोहित रिस्पॉन्स करता है, मीन्स प्रतिक्रिया देता है। ओ, शी इज़ इन द ऑफिस। ओ, वह ऑफिस में है। चारू, फिर चारू कहती है, थैंक यू, धन्यवाद। Now insert expressions like sorry, thank you, please, excuse me, pardon, etc. into the following sentences. In sentences में हमको सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज मी, पैडर्न जैसे एक्सप्रेशंस को, भावों को लिखना है। सॉरी मीन्स क्षमा, थैंक यू धन्यवाद, प्लीज़ कृपया, एक्सक्यूज मी माफ़ करें, पैडर्न क्षमा, एक्सेट्रा। फर्स्ट में क्या आएगा। डैश, सर कैन यू शो मी द वे टू स्कूल। सर क्या आप मुझे स्कूल का रास्ता बता सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम किसी से पूछते हैं तब वहाँ पर एक्सक्यूज मी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, माफ़ करें सर, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं स्कूल का। सेकंड, यहाँ पर यू है। नाउ आई शैल फाइंड इट आउट। अब मैं इसे ढूंढ लूँगी। तो यहाँ पर है थैंक यू, क्योंकि यहाँ पर किसी ने किसी को हिंट दी होगी, तभी उसने कहा अब मैं इसे ढूंढ लूँगी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आस्क समबडी एल्स, आप किसी और से पूछिए। तो यहाँ पर आएगा पैडन या फिर सॉरी। हम यहाँ पर सॉरी फिल कर सकते हैं। फोर्थ है डैश, आई कुडंट गेट यू, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो यहाँ पर आएगा पैडन। यहाँ पर पूछ रहे हैं मैं आपको नहीं जानता। हम कह रहे हैं किसी ने पूछा क्या आपने मुझे पहचाना, तो हमने कहा पैडन क्षमा करें, मैंने आपको नहीं पहचाना। सॉरी और पैडन में यह डिफरेंस है कि सॉरी जब हमसे कोई कुछ पूछता है तब हम सॉरी का यूज़ करते हैं, और पैडन का जब कोई हमसे कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, उस टाइम पर हम कहते हैं पैडन आई कुडंट गेट यू। ओके। फिफ्थ, कैन यू गिव मी योर फ़ोन नंबर प्लीज़, कृपया क्या आप मुझे आपका फ़ोन नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर प्लीज़ फिल होगा क्योंकि हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। बी, आस्क योर क्लासमेट्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड टॉक। आपकी सहपाठियों से पूछिए कुछ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पूछिए और उनसे बात कीजिए। फर्स्ट है हु हैज़ गिवन अस फादर एंड मदर, हमको किसने पिता और माता दी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गॉड, क्योंकि भगवान ने ही हमें माता और पिता दिए हैं। सेकेंड, वॉट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दी हैं। तो आंसर होगा बुक्स, मीन्स किताबें। थर्ड, वॉट हैज़ गॉड गिवन द बर्ड्स टू अनेबल देम टू फ्लाई, भगवान ने पक्षियों को उड़ने के लिए क्या दिए हैं। आंसर होगा विंग्स। फोर्थ, वॉट डू वी डू टू थैंक गॉड, हम भगवान को धन्यवाद करने के लिए क्या करते हैं। आंसर होगा प्रेयर। ओके। फिफ्थ, नेम द थिंग्स गिवन बाय गॉड, हमको नाम बताना है कौन कौन सी चीज़ें भगवान ने हमको दी। आंसर
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा मीन्स इत्यादि। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। पोएम को रीड करना है और आंसर करना है क्वेश्चंस का, प्रश्नों का, जो कि नीचे दिए गए हैं। चलिए पहले हम पोएम पढ़ लेते हैं। द नाइट स्काई, इसका टाइटल है द नाइट स्काई। ऑल डे लॉन्ग द सन शाइन्स ब्राइट, पूरे दिन सूरज तेज चमकता है। द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय नाइट, रात में चांद और तारे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। फ्रॉम ट्विलाइट टाइम, गोधूली के समय, दे लाइन द स्काइज, वे आकाश की रेखाएं खींचते हैं। एंड वॉच द वर्ल्ड, और दुनिया को देखते हैं। विथ क्वाइट आइज, धीमी आँखों के साथ या फिर शांत आँखों के साथ। अब हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं और इनके आंसर्स टिक करेंगे। फर्स्ट, व्हाट शाइन्स ड्यूरिंग द डे, दिन के समय क्या चमकता है? तो आंसर हम लिख देंगे द सन। क्वेश्चन इज सेकंड, हाउ डज द सन शाइन, सूरज कैसे चमकता है? इसका आंसर हम टिक कर लेते हैं। द से लेकर ब्राइट तक। द सन शाइन्स ब्राइट, सूरज तेज चमकता है। यहाँ पर हम डालेंगे आंसर सेकंड। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट कम आउट बाय द नाइट, रात के समय क्या आता है? द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय नाइट, द से लेकर नाइट तक। चांद और सितारे रात के समय बाहर आते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे आंसर थर्ड। फोर्थ, हाउ डू द मून एंड द स्टार्स वॉच द वर्ल्ड, चांद और सितारे दुनिया को कैसे देखते हैं? दे लाइन द स्काईज एंड वॉच द वर्ल्ड विथ क्वाइट आईज, वे आसमान में रेखा बना लेते हैं और दुनिया को धीमी आंखों से देखते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे आंसर 4। फिफ्थ, व्हाट इज मोर प्लीजिंग टू यू, द मून और द स्टार्स, आपको क्या पसंद है, चांद या फिर सितारे? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बोथ ऑफ देम, क्योंकि मेरे को दोनों ही पसंद हैं। ओके, लेट्स राइट। ए, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड, भगवान के द्वारा दी गई 5 चीज़ों के नाम लिखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, गॉड हैज़ गिवन अस फ्लावर्स, भगवान ने हमें फूल दिए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गॉड हैज़ गिवन अस फूड। ओके, भगवान ने हमें खाना दिया है। सेकंड, गॉड हैज़ गिवन अस बुक्स, भगवान ने हमें किताबें दी हैं। थर्ड, गॉड हैज़ गिवन अस क्लोथ्स, भगवान ने हमें कपड़े दिए हैं। गॉड हैज़ गिवन अस पेरेंट्स, भगवान ने हमें माता पिता दिए हैं। फिफ्थ, गॉड हैज़ गिवन अ हाउस टू लिव, भगवान ने हमें रहने के लिए घर दिया है। बी, गिवन बिलो इज अ टेबल शोइंग आशाज डेली रूटीन, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जो कि आशा के डेली रूटीन को बताता है। गेट्स अप मीन्स उठना, 5:50 AM, सुबह के 5:30 बजे। टेक्स अ बाथ, नहाना, 7 AM मीन्स सुबह के
सुबह के 7 बजे। गोज़ टू स्कूल, स्कूल जाना 7:30 AM, 7:30 बजे स्कूल जाना। कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से वापस आना 2:30 PM, मीन्स दोपहर के 2:30 बजे। गोज़ टू बेड, सोने जाना 9 PM, रात के 9 बजे। नाउ मेक अ चार्ट ऑफ योर डेली रूटीन अकॉर्डिंग द अबव गिवन टेबल। अब आपके डेली रूटीन का एक चार्ट बनाइए जैसा कि इस टेबल में दिया है। लेट्स डू इट, चलिए इसे करते हैं। फर्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। चलिए कुछ फूलों और फलों के नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं, तो मैं इसी के सामने लिख देता हूँ। फ्लावर्स, पहले मैं लिखूँगा फ्लावर्स, यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। फ्लावर्स, मैरीगोल्ड, रोज, लिली, जैस्मिन एंड लोटस। फ्रूट्स, ग्रेप्स, मैंगो, बनाना, कीवी, स्ट्रॉबेरी। सेकंड, ड्रॉ देयर पिक्चर्स इन योर नोटबुक। अब आप अपनी नोटबुक में इनके पिक्चर्स बना लीजिए। थर्ड, collect some flowers and leaves of the plants, let them dry and then paste them in your art and craft book। कुछ फ्लावर्स मीन्स फूल और पत्तियों को, पौधों के फूल और पत्तियों को लीजिए, उन्हें सुखा लीजिए, उन्हें सूखने दीजिए और उन्हें अपनी आर्ट और क्राफ्ट बुक में चिपका लीजिए। Okay friends, so we have completed exercise of lesson 1. If you liked it, so please like, share and subscribe. Bye bye, have a nice day.